hello बच्चों, all are fine. Okay, so we were studying what chemical property of acids. Acids का हम लोग chemical property पढ़ रहे थे, and we are going to extend that topic today. So today we are going to study the further chemical properties. ठीक है, जो अभी तक आपको नहीं बताया गया था. तो जो आज का सेशन है इसी पे डिपेंडेंट है, तो बने रहिए. मैं राजीव आप सभी का आपके अपनी क्लास वर्चुअल विद्या में स्वागत करता हूं और अब शुरू करता हूं. ठीक है, सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी फॉर टुडे इज, दो पहले पढ़ा चुके हैं, आज पहला है कि एसिड का एक्शन अगर मेटालिक सल्फाइड और वाई सल्फाइड से रिएक्शन कराया जाए एसिड को, अगर एसिड को कराया जाए रिएक्शन किसी सल्फेट और वाई सल्फाइड, किसका, मेटल का, तब क्या बनाता है. ठीक है, तो ये जो एक्शन है अगर हम लोग क्या ले रहे हैं, मेटालिक सल्फेट, सल्फेट और सल्फाइड यही लेना है हमें, और इसके साथ किसके साथ करना है, एसिड के साथ. तो यहाँ पे जो हमें मिलता है वो क्या मिलता है, मेटल है, एसिड के साथ करेगा तो एक सॉल्ट तो बनना ही बनना है. तो क्या मिलता है, फर्स्ट एक सॉल्ट मिलेगा. ठीक है, क्या, सॉल्ट. उसके बाद क्या बनते आया है अभी तक, साथ में वाटर भी निकलते आया है ना. ठीक है, तो क्या निकलेगा यहाँ भी, वाटर. और चूंकि सल्फेट यूज कर रहे हैं तो क्या निकलना चाहिए, सल्फर डाइऑक्साइड या ट्राइऑक्साइड, यही निकलेगा ना. ठीक है, तो यहाँ पे ये गैस के रूप में आपको लिबरेट होता है. सो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, कि व्हेनेवर एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल, सल्फेट और सल्फाइड, इट गिव्स सॉल्ट प्लस H2O प्लस SO2. अब कोई एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं. ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है. तो क्या लेना है, मेटल का कोई भी एक सल्फेट, लाइक कैल्शियम सल्फेट, वी कैन टेक दैट. ठीक है, ले लें, कोई दिक्कत. ओके, कैल्शियम सल्फेट प्लस कोई भी एक एसिड, बताइए कौन सा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं HCl. देन व्हाट इट विल फाउंड, बताइए क्या बनेगा, Cl2, कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O, और साथ में क्या निकलना है, SO2 गैस. सो दिस इज हाउ सिंपल इट इज, इतना आसान है ये. बेसिकली जब भी मेटल का बात आए एसिड के साथ तो दो चीज़ तो बनेगा ही बनेगा. ठीक है, क्या, एक मेटल का सॉल्ट और वाटर. बाकी एडिशनल प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि हम किस से रिएक्शन करवा रहे हैं. कार्बोनेट से करवाए थे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला. अब यहाँ सल्फेट से करवाए हैं, सल्फाइड से करवाए हैं, तो क्या निकला, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकला. ये था कैल्शियम सल्फेट. अब बाई सल्फेट का भी एग्जाम्पल ले लें, जैसे बताइए, सोडियम बाई सल्फेट दिख रहा है नहीं, सोडियम बाई सल्फेट, NaHSO, सोडियम बाई सल्फाइड, सॉरी सल्फाइड ले रहे हैं ना, SO4 ना होकर के SO3 होगा. किसके साथ करवाना है इसका, फिर से वही ले रहे हैं HCl. अब ये क्या बनाएगा, सेम NaCl, एक सॉल्ट बनेगा, प्लस H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस. सो दिस इज वी गेट, ये मिलता है हमें. तो इस प्रॉपर्टी में किसी को कोई दिक्कत, कोई नहीं, चलो अच्छी बात है, उतार लो इसको, या तो स्क्रीनशॉट सबसे अच्छा. तो ठीक है, अब आते हैं आज के दूसरे प्रॉपर्टी पे, यानी चौथे प्रॉपर्टी पे, ऑल ओवर जो आपको बता रहे हैं. इससे पहले था, देखिए कोई खास डिफरेंस आपको नहीं लगा, मेटालिक सल्फाइड, इससे जो पहले हमने पढ़ा था वो ITE था, यानी वो सल्फाइड था. यहाँ पे क्या है, सल्फाइड है. ठीक है, ठीक है, क्या है, तो जैसे देखिए आप सीधा एग्जांपल के थ्रू चल रहे हैं. मेटालिक सल्फाइड जैसे क्या लें, फेरस सल्फाइड, इसको किससे करवाना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कोई एक एसिड से. ठीक है, और ये एसिड देखिए एक बात का और ध्यान रखिएगा,
जिन एसिड्स का हम डिस्कशन कर रहे हैं उसे किस फॉर्म में ले रहे हैं, डाइल्यूटेड फॉर्म में, ठीक है, किस फॉर्म में, डाइल्यूटेड फॉर्म में, इसलिए यहाँ लिख भी देते हैं हम डाइल्यूट। तो जब ये दोनों रिएक्शन करता है आपस में तो क्या बनाएगा, FeCl, FeCl। अब FeCl रहेगा, Cl2 होना चाहिए, बताइए तो। अगर वैलेंसी याद हो कुछ तो ऑक्सीडेशन स्टेट से भी इसको बता सकते हैं। क्या होगा, इसका +2 होता है तो इसको मैनेज करने के लिए यहाँ क्या हो जाएगा, Cl2। तो बहुत सारा तरीका है, गलती कर रहे हैं कि नहीं पता करने के लिए। तो ये FeCl2, ये क्या हुआ, फेरस और क्लोरीन, अब बच गया हाइड्रोजन, तो H2S शुद्ध, ये बनेगा हमारा। अगर क्या हो, सल्फाइड हो मेटल का, ये सल्फाइड हो गया। वाई सल्फेट ले लीजिए, जैसे वाई सल्फेट में NaH, क्या ले, यही ले या कोई और लें, कहेगा सर सेम, चलो लेते हैं यही, NaHS, सोडियम बाई सल्फाइड इसको कहते हैं, ठीक है। HCl के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2S, ठीक है। यहाँ बैलेंस करने की ज़रूरत थी लेकिन यहाँ ऑटोमेटिकली क्या रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा। सो ये हुआ किसके साथ, सल्फाइड और सल्फाइड एंड बाई सल्फाइड के साथ। कोई दिक्कत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन प्रॉपर्टीज से हमेशा आपको क्वेश्चन मिलते रहे हैं और मिलते रहेंगे, ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हो गया, अब आगे बढ़ें। ये तो था, अब आते हैं नेक्स्ट पे, किसके साथ, जब मेटल क्या करे, मेटल, अब मेटल का ले रहे हैं, ठीक है। मेटल अगर डायरेक्टली किसके साथ करे, एसिड के साथ, यानी जो एक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है, जो एक्टिव मेटल्स हैं, अगर वो खुद एसिड के साथ डायरेक्टली अटैच हों तब क्या होगा, यानी यहाँ लिख सकते हैं हम एक्टिव मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड। अब कहेगा सर एक्टिव मेटल किसे कहेंगे, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो बहुत ही फास्ट रिएक्शन करे किसी के साथ, बहुत ही जल्दी कर ले, उसी को ना कहेंगे एक्टिव मेटल। तो कोई भी लीजिए डायरेक्ट, जैसे Fe लें, Fe, चलिए आप कहेगा सर हमेशा Fe चल रहे, ठीक है। कोई और, जिंक को ले रहे हैं, एक्टिव मेटल है एक, प्लस H2SO4, तो ये क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट और लिबरेट क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको स्पेशली बहुत बार पूछ चुका है कि जब कोई मेटल डायरेक्टली एक्टिव मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, तो वो क्या बनाएगा, उस मेटल का सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। एनी प्रॉब्लम ना हो। और ये क्या है, ये क्या बन रहा है, हर समय ये क्या बन रहा है आपका, ये भी एक सॉल्ट है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, अगर आ रहा है तो थम्स अप, रुकना नहीं चाहिए, ठीक है, ठीक है। इसको उतार लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ाएं। अब ले रहे हैं हम कि कोई भी एसिड अगर क्लोराइड प्रोडक्ट से रिएक्शन करेगा तब क्या बनेगा, ठीक है। एसिड प्लस क्लोराइड, तो क्या बनेगा, एसिड और क्लोराइड में क्या बनेगा, बताइए, ये बता सकता है कोई तो, सॉल्ट बनेगा या नहीं बनेगा, सॉल्ट तो बनना ही बनना है ना, तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस एसिड ही हमें मिल जाएगा। यानी क्लोराइड के साथ किसी भी एसिड का रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट मिलेगा और एसिड ही मिल जाएगा, ठीक है। और ये क्लोराइड स्पेस किसका होगा, ऑब्वियसली दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, क्लोराइड किसका होगा, ये ऑब्वियसली किसी मेटल का, किसका,
मेटल का। तो ठीक है, कोई मेटल का जैसे NaCl ही ले लीजिए एग्जाम्पल में, सोडियम क्लोराइड प्लस H2SO4 क्या बनाएगा ये Na2SO4, Na2SO4 प्लस क्या मिल जाएगा हमें HCl। ठीक है, यानी हम क्या किए, क्लोराइड का एसिड के साथ किए तो हमें एक सॉल्ट मिला, ये क्या है सॉल्ट है, और साथ में एक एसिड भी मिल गया। ठीक है, प्रॉपर्टी आज खत्म ही कर दें, हाँ कर देते हैं क्योंकि और बचा होगा, ज़्यादा नहीं। तो ये समझ में आया, बताइए। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब लास्ट सीख लीजिए इसका, नाइट्रेट के साथ क्या करता है। नाइट्रेट और एसिड का रिएक्शन करें तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। किसी का पोटेशियम नाइट्रेट, कोई भी नाइट्रेट अब बताइए, नहीं ऑब्वियसली किसका, मेटल नाइट्रेट बताइए, कोई भी एग्जांपल है। ठीक है, जैसे मेरा नाम मुंह से निकल ही गया था पोटेशियम नाइट्रेट, तो उसी को ले लेते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट प्लस एसिड लेना है, कौन सा एसिड लें, HCl या H2SO4, बोलिए। नहीं बोलना है, चलिए ठीक है, हम ही बोल देते हैं। H2SO4 के साथ ही ले लेते हैं, तो क्या बनाएगा ये, देखिए क्या बनना चाहिए, ऑब्वियसली एक सॉल्ट बनेगा K2SO4 पोटेशियम सल्फेट प्लस HNO3, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। तो देखिए यहाँ पे ये है फाइनल रिएक्शन है। अगर इसका इंटरमीडिएट का बात किया जाए तो यहाँ K2SO4 ना बन करके क्या बनेगा, पहले KHSO3, जो फर्स्ट स्टेप होगा उसमें ये बनेगा। ठीक है, तो पहला स्टेप में ये बनेगा, फिर ये KHSO3 फिर से H2SO4 के साथ रिएक्शन करा के इसको कंप्लीट अगर किया जाए KHSO3, तो ये फिर से H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा। H2SO4 के साथ करेगा या कि नाइट्रेट के साथ करेगा, किसके साथ करेगा, अरे H2SO4 के साथ कैसे करेगा यार, किसके साथ करना है, कहाँ गया डस्टर। अब क्या करेगा इसके साथ, किसके साथ, KNO3, तब ये फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, K2SO4 प्लस HNO3। यानी पहले बार में ही डायरेक्ट लिख दिया था, ये भी गलत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई नहीं। तो एक केमिकल प्रॉपर्टी आज ख़त्म होता है आपका। अगर ठीक है, तो इसी तरीके के लेक्चर से बने रहने के लिए हमारे चैनल वर्चुअल विद्या पे जुड़िए, आपको मज़ेदार क्लासेस मिलता है वहाँ। ठीक है, तो आज यहीं तक, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।